देखो भाई, अगर आपने भी बीएससी किया है और फिर ये नहीं किया तो आपकी भी हालत ना बहुत ख़राब होने वाली है कि प्रॉपर रोड मैप नहीं मिल पाता। आप लोगों का तो पता नहीं, बट जब मैंने बीएससी किया था इतना कन्फ्यूज़न था, माइंड में इतनी ज़्यादा खिचड़ी बन रही थी। और तो और मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर से उस फील्ड से था ही नहीं, तो मुझे कोई भी प्रॉपर रोड मैप मिल ही नहीं पा रही थी। आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और उनके मन में ना बहुत ज़्यादा डाउट्स एंड क्वेरीज़ होती है। अब में से कुछ दोस्तों ने मुझसे ये क्वेश्चन पुटअप किया है, तो चलो आज इस वीडियो में मैं बताती हूँ बीएससी, एमएससी, पीएचडी का कंप्लीट रोड मैप, स्कोप, सैलरी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, सारा सब कुछ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि मैं खुद उस मेडिकल फील्ड में हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर का एक पार्ट हूँ। मैंने देखा है अगर राइट गाइडेंस ना मिले तो एक टैलेंटेड एंड टॉपर स्टूडेंट भी ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़ रह जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज तो ऐसा लग रहा है मैं अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गई हूँ। खैर छोड़ो, अगर आपने बीएससी की है जेडबीसी से, ठीक है, और अगर आप फर्दर प्लान कर रहे हो मास्टर्स करने का, तो मास्टर्स में भी आपको दो टाइप के मास्टर्स करने के ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका एमएससी मिलेगा, दूसरा आपका एमएससी मेडिकल कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ। जब आप एमएससी करोगे तो वो आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम है, बट अगर आप जेडबीसी करके एमएससी मेडिकल कर रहे हो तो वो आपका 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, ठीक है। एमएससी में आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको फर्दर स्टडी करनी होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपना करियर ऑप्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और अब तो और भी ज़्यादा एडवांसेस सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एंड मैनी मोर, ठीक है। वहीं अगर आप एमएससी मेडिकल का सोच रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 4 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी मेडिकल एनाटॉमी एंड एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक है। अब इनके बाद आगे क्या स्कोप है वो चलो बताती हूँ। बात करते हैं एमएससी 2 इयर्स प्रोग्राम की। आप किस किस फील्ड में जा सकते हो? आप इंडस्ट्रियल फील्ड में जा सकते हो, जैसे कि डेयरी, फूड, वाटर, इनकी जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है वहाँ पे आप गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट दोनों सेक्टर में इनकी वैकेंसी निकलती है, वहाँ जा सकते हो। उसके अलावा रिसर्च एज वेल एज़ फॉरेंसिक साइंसेज में भी जा सकते हो। अभी हाल ही में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से एमएससी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली है, तो इनमें भी गवर्नमेंट बेसिस पे वैकेंसी आती रहती है। और अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप टीचिंग भी कर सकते हो। आफ्टर एमएससी आप नेट क्लियर करो, फिर आपको टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एपी की पोस्ट पे भी जा सकते हो। और ये सारी जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट दोनों सेक्टर में ही आती है। जस्ट आपको क्या करना है कि हमेशा वैकेंसी अगर गवर्नमेंट की आ रही है तो अपडेटेड रहना है। ये ऐसी वैकेंसीज़ हैं कब आती हैं कब चली जाती हैं हमें नहीं पता, तो हमेशा वैकेंसीज़ के लिए आप अपडेटेड रहो, हमेशा अपग्रेड रहो कि तुरंत ये वैकेंसी आ रही है, आप तुरंत अप्लाई करो, प्रिपरेशन करो एंड देन गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। और इनमें सैलरी बहुत अच्छी होती है अगर आपकी गवर्नमेंट लग गई तो, ठीक है। तो ये सारे स्कोप आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर डूइंग एमएससी फॉर 2 इयर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फील्ड में जाने का मौका मिल सकता है। बात करते हैं एमएससी मेडिकल 3 इयर्स प्रोग्राम की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जो भी कैंडिडेट मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल या रिसर्च से प्यार है या उसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली वो इस फील्ड को ऑप्ट करें, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप टीचिंग में, लेबोरेटरी में, रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में और भी जगह आप जा सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन योर क्राइटेरिया एज वेल एज जहाँ से ये वैकेंसी आ रही है वहाँ पे क्या मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज एमएससी कर रहे होंगे, एमएससी मेडिकल, ठीक है। तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो, टीचिंग में आपका पैरामेडिकल एंड मेडिकल फील्ड में कि इसमें भी आपका फ्यूचर सिक्योर है। आप प्राइवेट एज वेल एज़ गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जा सकते हो। आपके पास लेबोरेटरी में जाने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा, उसमें करियर बनाने का मौका मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पे नहीं चीज़ें कर पाते हैं, जो सोचते हैं हमने जेडबीसी कर लिया अब हमें एमएससी 2 ईयर का प्रोग्राम नहीं करना, तो इसमें भी स्विच कर जाते हैं। मैं भी जब एमएससी कर रही थी तो मेरे जो क्लासमेट्स थे मोस्टली सब जेडबीसी वाले ही थे। सब ने मैक्सिमम, आप
आप कह सकते हैं 70% ZBC वाले ही थे, वो डायरेक्ट इसमें स्विच कर गए क्योंकि उनको करियर बनाना था थोड़ा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। सो दैट्स वाई अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप फर्दर PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर PhD आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी साइंटिस्ट की पोस्ट पे, ठीक है। रिसर्च पे भी आप अच्छे से जा सकते हो अच्छी पोस्ट पे, और उसके अलावा टीचिंग में भी आपको करियर मिलेगा, AP की पोस्ट पे भी जा सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि किस टाइम कौन सी वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी हर टाइम थोड़ी थोड़ी आती है, बट आपको हमेशा 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 अपडेटेड रहना है। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे फिर आप यही कहोगे कि वैकेंसी आती नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, वैकेंसी बहुत लिमिटेड आती है, बहुत कम। अगर आप टीचिंग में AP के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो मैं बता दे रही हूँ मैक्सिमम 5, 6, 2, 1 इतनी वैकेंसी आती है, बहुत कम आती है। रिसर्च में जा रहे हो, साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा रहे हो तो 1 या 2 वैकेंसी ही आएगी। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्राइवेट में जा रहे हो तो भी बहुत ही कम वैकेंसी आती है। मैं आपको ये चीज़ ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि तो ये सारे करियर ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं अगर आपने BSc किया है ZBC से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी अगर आपने BSc किया है पैरामेडिकल से, उसके बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो बनानी है, प्लीज़ आप सब अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सारी चीज़ें हम मिलके क्लियर करेंगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।